हमारी आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने किसी के प्यार में अपना आप तक गवा दिया। वो कहते हैं ना कि इश्क इंसान को निकम्मा या फिर सीधे मायनों में पागल कर देता है, और शायद इसके साथ भी यही कुछ हुआ था। वैसे भी साहब, मुझे लगता है प्यार और पागलपन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, और ना ही प्यार का कोई कसूर होता है। खैर, लाहौर के एक दरमियाने खाते पीते तबके की रहने वाली हानिया, दो भाइयों की इकलौती बहन। मजमूई तौर पर वो एक खूबसूरत और मासूम सी एहसास लड़की थी, जो कि छोटी छोटी बातों को सर पर सवार कर लेती। लंबे कद और दुबले पतले सरापे की मालिक। बीए में पहुंचते ही इसके माँ बाप को इसकी शादी की फिक्र लाहक होने लगी। इसी असना में रिश्तों की छानबीन भी शुरू कर दी गई, और आखिरकार एक लड़का हानिया के माँ बाप को बहुत भा गया। मज़ीद टाइम ज़ाय किए बिना फ़ौरन ही रिश्ता करने की ठान भी ली, सिर्फ इसी बना पर कि लड़की की फैमिली अच्छी है तो लड़का भी अच्छा ही होगा। उसका चाल चलन, सोच, किरदार वगैरह तो इसीलिए साहब किसी कुछ भी पता करवाने की जहमत न उठाएगी। बहकैफ खूब ठाठ और धूमधाम के साथ उन्होंने अपनी बेटी की सलमान के साथ मंगनी की रस्म का प्रोग्राम मुनक़िद करवाया, और शादी बीए के एग्ज़ाम के बाद होना करा पाई थी। मंगनी के अगले दिन से ही हानिया का सलमान के साथ फ़ोन कॉल्स और एसएमएस का सिलसिला भी बढ़ने लगा। तभी उन दिनों वक्त था कि अपने साथ पर लगाकर जल्दी से उड़ान भरता रहा। फिर जनाब, वक्त के गुजरने के साथ साथ हानिया की ज़िंदगी में सलमान मंगेतर की बजाय मोहब्बत बन गया। उन्हीं दिनों उसके मासूम से खूबसूरत चेहरे पर किसी ने ऐसे जैसे गुलाल बखेर दिया हो। वो सचमुच पहले से भी ज़्यादा हसीन लगने लगी थी, और वैसे भी इसके हुस्न में कुछ रंग नए नवेले रिश्ते के थे, और इस रिश्ते के हवाले से खूबसूरत एहसासात के भी थे। और हानिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हानिया की खुशी, मुसर्रत, शादमानी, सारे एहसासात चमक और फूल बनकर उसके चेहरे पर उतरे हुए थे, और मुस्कुराहट थी कि इसके लबों से हटती ही ना थी, मानो जैसे उसकी हंसी से कमरे में उजाला निकल आता हो, क्योंकि उसकी मोहब्बत की चाशनी ने इसकी ज़िंदगी में बड़े खूबसूरत रंग जो भर दिए थे। बहरहाल कहते हैं कि लड़के जब प्यार में होते हैं ना, तो खुदा उनकी नींद लड़कियों के दुपट्टे में बांध देता है, यानी कि लड़कों की नींद गायब हो जाती है, या फिर सीधे मायनों में होश गायब हो जाता है। पर यहाँ पर तो उल्टी ही गंगा बह रही थी। सलमान के होश गायब हुए थे या नहीं, मगर हानिया के रातों की नींद गायब हो चुकी थी। और वैसे भी नींद आए भी तो कैसे, क्योंकि नींद और चैन तो सलमान के पास छोड़ आती थी वो। एक्चुअली मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स के अलावा अब मुलाकातों का भी सिलसिला निकल पड़ा था, और उस दौरान में काफ़ी ऐसे कमज़ोर लम्हात भी आ जाते। इसी मोहब्बत की वजह से एक अजीब सी सरशारी उस पर हर वक्त तारी रहती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्यार है तो जो करो वो सही है, और अगर नहीं है तो सही भी करो वो भी गलत होता है। और वैसे भी मन सही और गलत की भाषा नहीं समझता है ना। बहरकैफ बीए के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हानिया के वालिदैन ने सलमान के वालिदैन से शादी की तारीख रखने की बात कर दी, मगर सलमान ने हानिया से शादी करने से साफ मना कर दिया, ये कहकर कि मैं तो किसी और लड़की को चाहता हूँ, इसलिए हानिया के साथ सिर्फ आप लोगों के कहने पर मंगनी कर ली थी, अब और नहीं हो सकता मुझसे। मैं तो शादी करूँगा तो अपनी पसंद की लड़की से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। ये सुनकर उस वक्त हानिया की आंखों के आगे ऐसे जैसे मंजर धुंधले पड़ने लगे थे। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अभी जो कुछ भी उसने अपने कानों से सुना वो उसके कानों का धोखा है या फिर एक कड़वा सच, क्योंकि वो सलमान की अब इतनी ज़्यादा दीवानी जो हो चुकी थी, और वैसे भी अब तो उसके साथ बहुत सी ऐसी खूबसूरत यादें भी मंसूब हो चुकी थी जिसे बुलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। एक्चुअली सारा दिन वो फारिग औकात में अपने ख्वाबों के महल में ईंटें जोड़ने का काम सर अंजाम देती रहती कि अपने शौहर के साथ इस तरह से रहूँगी, यहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, शॉपिंग वगैरह। इसके ख्वाबों के महल की बुनियाद और इसकी तमीर उस रोज़ से शुरू हुई जब इसकी मंगनी हुई, और जब शादी की तारीख रखने की बारी आई तो उसके ख्वाबों का महल बुनियादों से ही हिल गया। इसके ख्वाबों का महल कैसे धड़ाम करके गिरा था
ये इसकी सूरत से साफ पढ़ा जा सकता था। बहरहाल जिंदगी ने यूं अचानक पटरी बदली थी कि मुसाफिरों को क्या, हानिया को भी हैरान होने का ज़रा सा मौका ना मिला था। सो मंगनी के टूटने पर हानिया ने अपने आप को कैसे संभाला दिया, ये सिर्फ वो ही जानती थी। फिर सलमान को हानिया ने काफ़ी मैसेजेस किए, फ़ोन कॉल्स भी किए, मगर सलमान ने उसकी किसी भी कॉल्स और मैसेज का जवाब न दिया। हानिया तो उन दिनों अंदर ही अंदर घुटती चली गई। चिड़चिड़ापन उसके अंदर इस कदर भर गया था कि तब उन दिनों वैसे तो ज़्यादातर खामोश ही रहती, मगर जब भी बोलती तो बेजारी, गुस्से, मायूसी, चिड़चिड़पन के मिले जुले अंदाज में। उसके तो हर वक्त सर में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से शदीद दर्द रहने लगा था, क्योंकि उसके बगैर सारी दुनिया उसे काट खाने को जो दौड़ रही थी, और ज़िंदगी भी तो एकदम से ऐसे जैसे एक ही पटरी पर भागती रेलगाड़ी थी जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। वो तो ऐसे जैसे मिट्टी का मुजस्मा ही बनती जा रही थी। हंसी के साथ साथ अल्फाज भी छिन गए थे, और वैसे भी जनाब खामोशियाँ जिनको अच्छी लग जाएं वो फिर बोला थोड़ी ना करते, और शायद यही तो अजियत की आखिरी हद होती है। एक्चुअली बहुत से ऐसे सवालात थे जिनका वो सलमान से जवाब चाहती थी कि आखिर सलमान ने जो रातें उसके साथ गुजारी वो मोहब्बत नहीं थी तो फिर क्या था, सिर्फ टाइम पास या फिर धोखा। वो जो 24 घंटे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस वगैरह वो सब क्या झूठ था? क्या उसके दिल में मेरे लिए एक दफ़ा भी मोहब्बत नहीं जागी? अगर मोहब्बत नहीं थी तो फिर रोज़ मुझसे मिलने की ज़िद क्यों? वो वाहलाना अंदाज में मोहब्बत का इजहार करना, बातें करना वगैरह मुझे इस्तेमाल क्यों किया गया, महज एक टिश्यू पेपर की तरह? अगर वो किसी और से मोहब्बत करता था तो फिर मुझसे मोहब्बत का नाटक क्यों? इनकार क्यों ना कर दिया मंगनी से? यही सारे सवालात उसके मन में घर करते जा रहे थे। इसी वजह से अभी तक इन सवालों के जवाब तलाश करती वो सकते के आलम से गुजर रही थी। सब सोचों ने इसे इस कदर नडाल कर दिया था कि सारी रात सोई जागी कैफियत में इसकी ज़िंदगी गुजरती, ना खाते पीते का, ना खाने पीने का होश, ना पहनने ओढ़ने का पता। पूरी फैमिली भी उसकी हालत से हर वक्त परेशान रहने लगी थी, क्योंकि रफ्ता रफ्ता उसके चेहरे का पीला जर्द रंग और बदन हड्डियों का ढांचा जो बनता जा रहा था। इसलिए काफ़ी जतन भी दिन रात करते रहते कि किसी तरह से वो कुछ बोले, हंसे, खाए पिए, मगर उसे तो शदीद किस्म की चुप लग गई थी। तो कैसे हंस बोल लेती, क्योंकि अभी तक वो शौक से निकल ही कहाँ थी। बहरहाल वक्त कभी भी किसी के लिए थम नहीं सका, बस चुपचाप बिना किसी आड़ के वो चलता रहता है। हानिया की उम्र के कीमती साल वक्त की बेरहमी के नज़र हो गए, और हर गुजरते वक्त के साथ हानिया के वालिदैन को हानिया की कंडीशन देखकर अपनी लापरवाही पर शर्मिंदगी भी होती रहती थी कि काश हम लड़के के बारे में अच्छी तरह से तसल्ली कर लेते तो आज हमारी बेटी की यह हालत न होती। और वैसे भी मैंने आज तक ही यही सुना था कि बड़े लोग समझदार होते हैं, इसीलिए जो भी फैसला करें, जो बोलें वो ही ठीक होता है, और छोटे होने की वजह से उनकी समझदारी कम ही होती है। मगर अब मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं बड़े जो भी काम करें, जो भी फैसला लें, वो हमेशा सही ही हो। बड़ों से भी गलती हो सकती है ना? वह कैफ यूं ही सोचों में पड़े रहने की कंडीशन क्रोनिक होती गई, जिसकी वजह से हानिया नफ्सियाती मसाइल से दो चार होने लगी, या फिर सीधे मायनों में दिमागी तवाज़ुन खोने लगा था। और इसी हालत में रहते उम्र भी इसकी रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई, और अपने घर वालों पर महज एक बोझ की सूरत में मोहताजी की लाइफ जीने लगी। वह भी सिर्फ 34 साल की ही हुई थी कि उसकी किडनी में स्टोन पड़ गए। अभी तो स्टोन का मामला रफा दफा नहीं हुआ था कि कैंसर ने इसके जिस्म को आ दबोचा। वो बेचारी क्या थी, और मोहब्बत ने उसे क्या से क्या बना दिया था। एक वक्त था जब हानिया इस कदर खूबसूरत दुशीज़ा कभी हुआ करती थी, और सबका क्या, अपना भी बड़े प्यार से ख्याल रखती थी, मानो जैसे उसे खुद से बेहद दोस्ती हो। मगर दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से, दूसरों पर बोझ बनने से, ना कोई उसके कपड़ों का ध्यान रखता, ना ही खाने पीने के लिए ज़्यादा फोर्स करता। खैर, कहते हैं कि जब मोहब्बत में दिल टूटता है ना, तो उस शख्स से ज़्यादा खुद से नफ़रत हो जाती है, और जब खुद से नफ़रत हो जाए
तो जिंदा लाश बन जाता है इंसान। तब उस लाश के साथ कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल हानिया की ज़िंदगी से तो मैंने ज़िंदगी का एक नया सबक सीखा कि चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी तो मिल ही जाती है। सिर्फ इंसान है जिनका कोई नामल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। और वैसे भी मोहब्बत तो एक खूबसूरत एहसास होता है, पर उसके लिए तो मोहब्बत सारी ज़िंदगी के लिए सज़ा बन गई थी। सो इन्हीं बीमारियों और बिगड़े दिमागी तवाज़न के साथ जब तक इसकी ज़िंदगी है इसे ऐसे ही जीना था। हाँ, ये सच है कि इन सारी बीमारियों का इलाज मुमकिन है, पर लगता था शायद अब वो ठीक होना ही नहीं चाहती थी। बहरहाल बस दिमागी तवाज़न में इतनी गनीमत थी कि वो अपने वालदैन और भाइयों को हल्का फुल्का पहचान लेती थी। और जब जब दिमागी तवाज़न ज़्यादा बिगड़ता तभी बस बिना सोचे समझे खाली दिमाग के साथ तोते की तरह एक ही जुमला दोहराती रहती कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।